सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 42 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहुआयुध धर सुभट, सब भी रहे पचारे पचार। व्याकुल किए भालु कपे, पारग त्रिशूल मार। बहुत से अस्त्र धारण किए सब भी ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने पारहिकों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती हैं आगे। को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबिध बलवंता। शिव जी कहते हैं बानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ है। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करे लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भायति क्रोधा, गरजो प्रबल काल समझोधा। कूद लंक गढ़ ऊपर आवा, गह गिर मेघनाद कहु धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी ने मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। भंजहु रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मारिस लाता। दूसरे सुत बिकल तेह जाना, इस अंदन खाल तुरंत गह आना। रथ तोड़ डाला, सारथियों को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयो अकेल। रन बाकुरा बाल सुत, तरक चढ़ो कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बालपुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। जोध विरोध कुद दो बंदर, राम प्रताप सुमिर अंतर। रावण भवन चढ़े दो भाई, करहि कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर कूद हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गहे भवन ढहावा, देख निशाचर पति भय पावा। नाय बंद कर पीट छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। ये देखकर राक्षस रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए। कपि लीला करिति नहीं डरावे, रामचंद्र कर सुजस सुनावे।
पुनि कर गहि कंचन कै खंभा, कहीं न करे उत्पात आरंभा। बाना लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्ज परे रिपु कटक मंझारी, लागे मर्द भुज बल भारी। काहुए लात चपेटन केहू, भजहु न राम सो फल लेहू। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी को लात से और किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं, तुम श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते, उसका ये फल लो। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, एक एक सो मर्दय तोर चला वही मुन। रावण आगे परहिते जन फूटे दधिकुन। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े या फूट रहे हैं। महा महा मुखिया जे पावें, ते पद गए प्रभु पास चलावें। करहि विभूषण तिनके नामा, देह राम तिन्हों निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। खल मनुजाद दुजा मिस भोगी, पावह गति जो जाचक जोगी। उमा राम मुद चित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोह निशाचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोजी दुष्ट राक्षस भी वो परम गति पाते हैं, जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। देह परम गति सोजिय जानी, अस कृपाल को कहो भवानी। अस प्रभु सुन न बजय भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उसका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग यस कहयो देसा। लंका दो कपिसु हैं कैसे, मथय सिंध दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते हैं, जैसे कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, भुज बल रिपु दल दल मले। देख दिवस करे अंत, कूदे जुगल विगत समय आए जा भगवन। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान जी और अंगद दोनों कूद पड़े और सम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, देख सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा कर जुगल निहारे, भये विगत सम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे सम रहित और परम दुखी हो गए, जिससे वे सम रहित और परम सुखी हो गए।
गए जान अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट बट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाए, दाये कर 10 शीस दुहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायं काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। निश्चर अनी देख कपि फिरे, जहाँ तहाँ कट कटाए भट भिरे। दो दल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मां नहीं हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ तहाँ कटकटाई भीड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निश्चर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि जो कोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं, और बानर विशालकाय और अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बलवान योद्धा हैं। वे कूद करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। प्रबिट सरद पयोध घनेरे, लरत मनहु मारुत के पेरे। अनिपय कंपन अर अति काया, विचलत सेन किन इन माया। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। भयो निमिष मायति अंधियारा, वेष्ट होय रुधि रूपल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। देख निबिड़तम दसों दिस, कपिदल भयो खबार। एक ही एक न देखे, जहाँ तहाँ करें पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बांडों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहाँ तहाँ पुकार रहे हैं। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोले अंगद हनुमाना। समाचार सब कहि समुझाए, सुनत कोप कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि से कूद करके दौड़े। पुनिक पाल हस चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयो प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिम संशय जाई। फिर कृपाल श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार से संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बाली मुख पाए प्रकाशा, धाये हरस विगत समतासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पट कहीं धर धरनी, करही भालु कपि अद्भुत करनी। गही पद डारही सागर माही, मकर उरग जग धर धरि खाई। गही पद डारही सागर माही, मकर उरग जग धर धर खाई। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते ये कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप और मछ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे,
रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराय। गरजहि भालु बलि मुख रिपुदल बल बिचलाय। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर वीर गरज रहे हैं। निशा जान कपि चारों वनी, आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा कर चितवा सबहि, भये विगत सम बानर तबहि। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही वे बानर श्रम रहित हो गए। उमा दशानन सचिव हकारे, सब सन कहिस सुबट जे मारे। आधा कटुक कपिन संघारा, कहो बेग का करहि विचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, बानरों ने आदि सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार या उपाय करना चाहिए। मालवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछ मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वो रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और शेष मंत्री था। वो अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाने, असगुन हो न जाय बखाने। वेद पुराण जास जस गायो, राम विमुख काहू ना सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अब सगुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम जी के विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हिरणायक्ष भाता सहित मधुकटप बलवान, जहि मारे सुयोतरो कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिराक्ष को और बलवान मधुकटप को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप के अवतरित हुए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।